अगर आप भी इस वीडियो के थंबनेल देखकर आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं बेटा। तो नमस्कार, मैं जितेश यादव स्वागत करता हूं आपका गुरुवानी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर की एग्जाम में आप किस प्रकार से टॉप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर की जो आपकी एग्जाम होती है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर से हो चाहे अदर सेमेस्टर से हो, लेकिन मेन जो मेरा फोकस रहेगा वो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि वो अपनी इस एग्जाम के अंतर्गत टॉप कैसे कर सकते हैं। राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटियां लगती है, 5 यूनिवर्सिटियां के अंडर में आने वाली जितने भी कॉलेज है उन सभी विद्यार्थियों के बारे में बात करने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं ये टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ कि मेजर सब्जेक्ट आपके इस सेमेस्टर में कौन कौन सी है। उसी के साथ में बात करूं तो कितना आपको पढ़ना है, ज्यादा कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ना है। फिर मैं बात करूं कि क्या पढ़े, जो पढ़ना है टॉपिक वो कौन सा पढ़े। फिर बाद में मैं बात करने वाला हूं कि अवलोकन कैसे करें, मतलब कि आपने जो पढ़ा है क्या वही एग्जाम के अंतर्गत आया है या नहीं आया है, वो चीज भी तो जानना आपकी जरूरी होनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़े, क्योंकि सोर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एक सही सोर्स चुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं आपको ये 6 टॉपिक आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को स्किप आप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर टाइम पर लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपने जो मेजर टॉपिक है उन पे बात करते हैं। सबसे पहला मेजर टॉपिक है कि मेजर सब्जेक्ट कौन कौन सी है आपके इस सेमेस्टर में। मैं बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, अन्य विद्यार्थी इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में वो बोलेंगे कि सर आप हमारी जो सब्जेक्ट है उनके बारे में नहीं बता रहे। तो बेसिकली ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो फ्रेशर्स स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेजर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं। आपको पता है आपके इस सेमेस्टर में लगभग 10 जो मैं बात करूं सब्जेक्ट चलती है, उनमें से मेजर मेजर सब्जेक्ट ऐसी जो सब्जेक्ट आपको आगामी सेमेस्टरों में भी देखने वाली है, मतलब मिलने वाली है, और वो कहीं ना कहीं आपकी, जैसे मैं बात करूं पीजी पीएचडी, इनमें भी काम में आने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट में आपके कौन कौन सी सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है। मैं बात करूं इस सेमेस्टर में सबसे पहला मेजर सब्जेक्ट है आपके फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। और मैं बताऊंगा कौन कौन सी सब्जेक्ट को आपको कितना पढ़ना है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। दूसरा सब्जेक्ट आपके है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट तीसरी सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो है आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। देखो, ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली 4 सब्जेक्ट, ये आपके 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है। टोटल के टोटल कितने क्रेडिट है? 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है। मतलब आप इसमें जितना ज्यादा स्कोर करते हैं उतनी ही आपकी ओजीपीए परसेंटेज ग्रेन होती है। मतलब कि आप इस सब्जेक्ट को, ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखी है, इन चारों सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तो आपके कहीं ना कहीं ये ओजीपी परसेंटेज को ग्रेन करने में, प्लस आपके जो खुद का पर्सनल माइंड होता है उसको डेवलप करने में भी, या बेसिक मजबूत करने के अंदर भी काम में आएगी। कैसे? फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी आपके जितने भी आगामी सेमेस्टर है उन उसमें एग्रोनॉमी का पार्ट आपको देखने को ही मिलेगा। जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो आपके नेचुरल फार्मिंग का चल रहा है, वो एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। इसलिए ये फंडामेंटल्स है, ये कोर्स ऐसे है, मतलब ये बेसिक है। कोई भी आप चीज स्टार्ट करते हो उसकी नींव है, उसकी जड़ है। तो इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, आप उद्यान विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे इसमें। सोइल साइंस, मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, बेटा एक तरीके से इसको आप बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मतलब आपके एग्रोनॉमी की, मैं सॉरी एग्रीकल्चर की
आपके कंप्लीट जो जड़ है या नींव है वो सारी कंप्लीट यहाँ से हो रही है, किससे? फर्स्ट सेमेस्टर से। और ये 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है, मतलब आपके जितने नंबर आने चाहिए, और मैं बात करूं आपके अदर सब्जेक्ट में, उससे डबल या ट्रिपल गुना ये नंबर आपके लेकर जाएगी ओजीपी परसेंटेज को ग्रेन करने में। इसलिए मेजर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो ये 4 ही सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, 5 नंबर पर आपको ध्यान रखना है, आपकी एक सबसे जिसको आप ठप मानते हैं वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स। अब यहां तक आ गए हैं तो घबराने की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर हम मैथ की क्लास कहां से लें, वो भी मैं बताऊंगा आप मैथ की क्लास कहां से लेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके जो अदर सब्जेक्ट जितने भी बच जाती है वो बाद में है। अदर सब्जेक्ट जैसे मैं बात करूं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये सारे इसमें अदर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट आपके हैं वो ये यहाँ तक है, यही है बेटा। तो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद में कि सबसे पहले आप अगर अभी तक भी आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास में टाइम है, क्योंकि एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंदर तो अब फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया गया है आपके किसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म, तो उनमें टाइम लगेगा। इसलिए अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने इन सब्जेक्ट को, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस और ये फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। साथ के साथ अगर आप मैथ को लेकर चलोगे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। और इनमें कुछ भी नहीं है, सच बताऊं तो आपके जो जेट एग्जाम के अंतर्गत आपने जो पढ़ा है, जो भी चीज आपने जेट एग्जाम में पढ़ी है सेम वही चीज है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है चेंज है। यहाँ पर आपके बीएससी के अंदर ये लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जेट में डायरेक्ट लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ये चीज है। तो मैंने बात की है आपसे मेजर सब्जेक्ट की, जिन पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो 4 सब्जेक्ट है। लास्ट में आप लेकर चल सकते हैं अपने इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स को साथ साथ, ठीक है। तो पहला टॉपिक यहाँ से क्लियर होता है। सेकंड टॉपिक है कितना पढ़े। कितने की मैं बात करूं तो केवल आप उतना ही पढ़े जितना आपका माइंड काम करता है इन चीजों में, क्योंकि अभी कंपटीशन की जो एग्जाम है वो भी चल रही है लाइक एज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अगर आपका टारगेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है और आप इस सब्जेक्ट के लिए आपके बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए अगर आप दिन के अंतर्गत 3 घंटे भी निकाल लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ 3 घंटे भी निकाल लेते हैं, तो वो भी इस बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बेटा सफिशियंट है। 3 घंटे हर एक भी स्टूडेंट निकाल सकता है। अपने 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 3 घंटे हर एक स्टूडेंट निकाल सकता है। अगर बीएससी एग्रीकल्चर को 3 घंटे दे देता है वो, तो उसके लिए सफिशियंट है। मैं बोल रहा हूँ कितने घंटे? 3 घंटे। अगर वो ईमानदारी से देता है तो, ऐसे नहीं 3 घंटे के अंदर बीच में आधा घंटा मोबाइल चला लिया, 2.5 घंटा पढ़ रहा है, नहीं। अगर ये 3 घंटा कंप्लीट आपकी तरफ से इसको चला जाता है बीएससी एग्रीकल्चर को, तो आप ऐसे मान के चले कि आप इस मैदान के अंदर, युद्ध के मैदान के अंदर जीतने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ज्यादा किसे पढ़े। ज्यादा की मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखते ही कि सर किसके बारे में बोलने वाले हैं, मैं किसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे ज्यादा आपको फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये रहा एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन, और साथ में सोइल साइंस। इन 4 सब्जेक्ट को तो बेसिकली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये आपके आगामी जितने भी जो सेमेस्टर होने वाले हैं, फर्स्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इनमें कंप्लीट आपके इसी का पोर्शन देखने को मिलेगा, सोइल साइंस का, हॉर्टिकल्चर का, एग्रोनॉमी का और एनिमल हस्बेंड्री वाला। तो इन सब्जेक्ट को आपको देखना बेहद जरूरी है। हो सकता है आप इसको थोड़ा सा कम भी कर दे, लेकिन जो ये 3 सब्जेक्ट है, इन 3 सब्जेक्ट को आपको देखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्या पढ़े। तो केवल उतना ही पढ़े जितना आपके एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। आजकल नोट्स ऐसे भी मिल रहे हैं बेटा, मार्केट है, इसमें नोट्स ऐसे भी मिलते हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं होते, और मैं बात करूं बच्चा उनको पढ़ लेता है, फिर लास्ट में जाके देखता है कि सर ये तो एग्जाम में आया ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी कंटेंट आप ना पढ़े। मैं कंटेंट के बारे में भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट नोट्स कहाँ मिल सकते हैं, उसके बारे में भी एक पर्सनल वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो क्या पढ़े के अंतर्गत मैं सीधा सा बोलूंगा केवल उतना ही पढ़े जितना आपका सिलेबस है। सिलेबस सबसे पहले आप जरूर जांच ले, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट चलेगा वो ही इस बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर अच्छी खासी ओजीपीए के साथ में अपने नैया पार करेगा। अगर सिलेबस के अतिरिक्त आप कुछ पढ़ते हैं तो वो फिर बाद में आपके लिए क्या होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अवलोकन कैसे करें। अवलोकन कैसे करें,
इसका सीधा सा जवाब है, अगर आप चाहते हैं कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज एग्जाम के अंतर्गत आ रही है या पूछी जा रही है, तो इसके लिए 5 साल के पुराने पेपर आप उठा के देखिए, 5 ईयर ओल्ड पेपर आप उठा के देखिए। 5 साल के पुराने पेपर उठा के देखने के बाद में आपको खुद को पता लग जाएगा, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है, होगा क्या, ये हो ही रहा है कि आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर में 6th डीन कमेटी संचालित हुई है, वो अभी हाल ही में 1 से 2 साल उसको हुए हैं, इसलिए 5 साल के पुराने पेपर मिल पाना मुश्किल है। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है बेटा आपके, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, इनके 5 साल के पुराने पेपर हमारे पास में उपलब्ध है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिल पाते, वो मेरे को एसएमएस कर दे व्हाट्सएप पर, हम उसको 5 साल के पुराने पेपर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ से पढ़े। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़े। मार्केट के अंदर बहुत सारे, मैं बात करूं, सोर्स है जो आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से पढ़े, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं। आप केवल वहीं से पढ़े जहां से आप विश्वास कर सकते हैं उस टीचर पे। टीचर पे विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, वो जो संस्थान है वो अच्छी खासी अपना रिजल्ट दे रहा हो, सेकंड चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज कि उसे पढ़ाने का अनुभव अच्छे से हो, क्योंकि मार्केट में जितने भी टीचर्स हैं सबको पढ़ाने का अनुभव है। देखो मैं लास्ट बार बोलूं, मार्केट में जितने भी टीचर है सबको पढ़ाने का अनुभव है, लेकिन संस्थान वही चूज करे जिस पे आपको भरोसा हो। नेक्स्ट, उसने अच्छा खासा रिजल्ट दिया हो, और उनके पास में डाउट सोल्विंग, जो मैं बात करूं डाउट सॉल्यूशन, उसका अलग से अपने पास में फैसिलिटी हो उनके पास में, है ना, ताकि आपको कोई भी डाउट आए तो वो चीज आप उनसे कंसल्ट कर सके। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाया उसके बाद में बाय बाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ते हो इनमें से आप पढ़ोगे, आपको कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा, आप इनसे पूछ सकते हो, वो बताए आपको। ठीक है, वो आपको गाइड भी करे साथ के साथ कि किस प्रकार से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और ऐसा खासा मैं बात करूँ तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, उनसे अभी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे तो आप वन शॉट क्लासेस वगैरह ये कंप्लीट अपने ले सकते हो यहाँ से। तो कहाँ से पढ़े, इसका टॉपिक तो मैंने क्लियर करवा दिया। अब मैं एक सिंपल सा अदर और वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको नोट्स कहाँ से चाहिए हो। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है स्टूडेंट के कि सर हम बुक से पढ़े या नोट से पढ़े। तो मेरी एक सिंपल सी और सीधी सी सजेशन रहेगी कि बुक के अंदर थोड़ा सा आपको लार्ज मिल सकता है चीजें, लेकिन वो बहुत अच्छी होती है आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जो बाद में तैयारी करता है, उसको सीधा और सिंपल तरीका के, जैसे मैं बात करूँ नोट्स चाहिए, तो सीधा और सिंपल तरीके के नोट्स के लिए वो अपने जो सीनियर है, जिन पे उसको अच्छा विश्वास है, उनकी ओजीपीए भी बहुत अच्छी रही है, तो उनके नोट्स वो ले सकता है। या फिर बाद में वो नोट्स चाहिए अगर आपको, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर। तो आज का अपना जो ये मैं बात करूँ टॉपिक है कौन सा, कि बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम में आप टॉप कैसे कर सकते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने बताया। मेजर सब्जेक्ट का ध्यान रखिए, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो ये मैंने 4 सब्जेक्ट बताइए यहाँ पे, 4 में से भी 3 ही बताइए मात्र। फिर मैंने बोला कि कितना पढ़े, तो मैंने बोला कि इस सब्जेक्ट को, इस पूरे कोर्स को, बीएससी एग्रीकल्चर के को 3 आवर्स, 3 घंटे अगर कोई स्टूडेंट देता है तो वो उसके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट मैंने बोला कि क्या पढ़े, तो फिर मैंने बोल दिया कि जो ये कंप्लीट सब्जेक्ट है इनको अच्छे से, इसका फंडामेंटल्स आप मजबूत करें। अवलोकन कैसे करें, 5 साल का पुराना पेपर आपको देखना है, नहीं मिलता है व्हाट्सअप कीजिए। नेक्स्ट, कहाँ से पढ़े, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने अलग अलग चैनल का नाम आपको बताया था, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। काफी पॉपुलर ट्रेंडिंग के अंदर वो रहे हैं, और अच्छा खासा उन्होंने रिजल्ट भी दिया है, और बच्चों का जो प्रेम है या मैं बात करूँ विश्वास है, वो भी काफी ज्यादा अटूट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो को अपन यही एंड करते हैं। आप अपना समय मेरे को यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत दिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार करता हूँ। धन्यवाद।